Hi, good morning friends. Welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kumawat. I hope all of you are well and good. आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट फील्ड के जो लेफ्ट के अंदर जैसे आप देखते हो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल इसके टच होके आ जाता है लाइन के। तो यहाँ पे स्पेसिंग कैसे दें, पैडिंग कैसे दें लेफ्ट और राइट के अंदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर। मान लीजिए अगर आप करने को पैडिंग देनी पड़े लेफ़्ट के अंदर और राइट के अंदर, जैसे अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ तो ये बिल्कुल इसके टेक्स्ट फील्ड के पास से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए अपन कैसे पैडिंग देंगे लेफ़्ट में और राइट के अंदर, और अगर हमें जैसे यहाँ पे इमेज लगानी हो ईमेल की या फ़ोन नंबर की, तो वो लेफ़्ट और राइट के अंदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर कैसे लगाएं। और लास्ट वीडियो में अपन ने स्टोरी बोर्ड से टेक्स्ट फील्ड डिज़ाइन किए थे, उनके IB आउटलेट्स बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। और देन उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए, हम आज आगे बढ़ते हैं उससे और जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर इमेज और पैडिंग वगैरह देना सीखते हैं आज की वीडियो में अपन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और एक एक्सटेंशन बना लेते हैं। एक्सटेंशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक्सटेंशन वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक जो इसका मतलब होता है एक्सटेंशन का, वो होता है विस्तार। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आप जो रिटायरमेंट की एज होती है 60 ईयर्स, अगर गवर्नमेंट उसको 62 ईयर कर देती है किसी के लिए, तो अपन बोलते हैं ना कि यार उसको तो एक्सटेंशन मिला है 2 साल का। तो मतलब कि उसको जो अलग से एक फैसिलिटी और दी गई है 2 साल के लिए, उसकी सर्विस को और बढ़ा दिया गया है, तो वो एक्सटेंशन होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका घर 100 गज में बना हुआ था, अब आपने उसको बढ़ा के 200 गज में बना लिया है, तो ये क्या हुआ, एक एक्सटेंशन हुआ है। कुछ आप एडिशनल मतलब क्या चीज़ें उसमें एड ऑन कर सकते हो। तो टेक्स्ट फील्ड, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट UI टेक्स्ट फील्ड है, उसके डेलीगेट्स वगैरह फिक्स लाइब्रेरी बनी हुई है। उसके अलावा हम कुछ उसमें और एडिशनल क्या कुछ फंक्शंस या फीचर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ उसमें इनहेरिट करना चाहते हैं, मतलब अपनी एडिशनल कुछ फंक्शनलिटी उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग के अंदर, तो वो एक तरह से होता है एक्सटेंशन। तो अपन यहाँ पे UI टेक्स्ट फील्ड का एक्सटेंशन बना लेते हैं। तो इस टाइप से एक्सटेंशन बनाते हैं कि एक्सटेंशन देन जो भी क्लास है जिसको एक्सटेंड करना आपको, उसका नाम दे दीजिए। तो ये क्या किया अपन ने, टेक्स्ट फील्ड का एक्सटेंशन बना लिया है, UI टेक्स्ट फील्ड क्लास का एक्सटेंशन बना लिया है। अब अपन इसमें फंक्शन बनाते हैं लेफ्ट के अंदर मार्जिन छोड़ने के लिए और राइट के अंदर मार्जिन छोड़ने के लिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन बनाना। फंक्शन सेट लेफ्ट पैडिंग, अपने को क्या करना है, सेट करना है लेफ्ट के अंदर पैडिंग, किसके अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो ये अपना फंक्शन हो गया। इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए अपने को पैडिंग, जो ये बताएगी कि लेफ्ट के अंदर अपने को कितनी पैडिंग छोड़नी है। डबल इसका टाइप ले लेते हैं और पैडिंग के साथ में अपने को क्या चाहिए, उसकी हाइट, ठीक है। अपन हाइट की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली टेक्स्ट फील्ड से भी ले सकते हैं हाइट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक व्यू बनाते हैं, क्योंकि आपको पैडिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए व्यू क्या होता है, बेसिकली एक कंटेनर होता है। इसको अगर अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपका घर है तो वो मेन व्यू हो गया। अब इसके अंदर आपके जैसे रूम है, किसी का आपका खुद का रूम है, भैया का रूम है, या आपके मम्मी पापा का रूम है, तो ये क्या हो गए, अलग छोटे छोटे व्यू हो गए जो कि आपके स्पेसिफिक हो गए आपके लिए कि ये वाला मेरा रूम है, तो ये आपका व्यू हो गया। उसके अंदर आपके जो भी चीज़ें रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। अगर यहीं पे अगर एप्लीकेशन की बात करें, तो अगर आप किसी एप्लीकेशन में प्रोफाइल वाली स्क्रीन देखते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, कुछ बैंकिंग इन्फॉर्मेशन अलग से दी हुई रहती है। तो इनके अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं। इनके लिए अपने को क्या होता है, अलग से व्यू लेने पड़ते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक व्यू ले लिया, उसके अंदर जैसे आपका नेम हो गया, ईमेल हो गया और फ़ोन नंबर हो गया, तो ये अपन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला व्यू है उसके अंदर ऐड कर दिया। दूसरा आपका प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें
तो यहाँ पे आपके जैसे ऑफिस का ईमेल एड्रेस हो गया, ऑफिस की ईमेल आईडी हो गई, ऑफिस एड्रेस हो गया और आपकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह हो गई। तो ये आपके लिए हो गया प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन वाला व्यू हो गया। तो इस टाइप से क्या है, सेपरेट इन्फॉर्मेशन के लिए अपन व्यू का यूज़ करते हैं। व्यू बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी यूआई कंट्रोल्स वगैरह ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यू के लिए जो क्लास होती है वो होती है यूआई व्यू। तो यहाँ पे यूआई व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। व्यू अपन ने ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया है, यूआई व्यू इसकी क्लास होती है तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और व्यू का अपन फ्रेम सेट कर लेते हैं। फ्रेम के लिए दोस्तों कौन सी क्लास यूज़ करते हैं अपन, CGRect.init। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके अंदर हाइट विड्थ और अपने पास में XY कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन हो। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपन ये वाला फंक्शन यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन x कोऑर्डिनेट 0.0 दे देते हैं, y कोऑर्डिनेट भी अपने को 0.0 ही दे देते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट फील्ड के स्टार्टिंग में कोई स्पेस इस व्यू के लिए बिल्कुल इस व्यू को लेफ्ट के अंदर टच करा के ही लेना है, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। इस व्यू के साथ बिल्कुल ये व्यू वाइंड होगा टेक्स्ट फील्ड के इनिशियल में। और यहाँ पे 0.0 टॉप से भी बिल्कुल ऐड रहेगा। पेडिंग दे देते हैं यहाँ पे और हाइट क्या दे देते हैं अपन, सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट। ये क्या है, जो यूआई टेक्स्ट फील्ड है ना, ये जो भी आप टेक्स्ट फील्ड पे अगर ये फंक्शन कॉल कराओगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो क्लास है ना उस टेक्स्ट फील्ड की वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। तो सेल्फ क्या कर रहा है, जैसे आपका मान लीजिए यूजर नेम वाला टेक्स्ट फील्ड पे आपने मार्जिन लिया है लेफ्ट साइड के अंदर और आपने ये एक्सटेंशन के थ्रू ये फंक्शन कॉल करवाया है, तो क्या होगा उसके अंदर वो क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसका फ्रेम ले लीजिए आप, देन साइज ले लीजिए, देन हाइट। तो इसके लिए अपन एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे हाइट और विड्थ एक डिवाइस की गेट की जाती है। तो सिमिलरली कोई भी व्यू हो आपका या टेक्स्ट फील्ड हो, कंट्रोल हो, तो उसकी हाइट गेट करने के लिए आप क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट, देन उसका फ्रेम, देन साइज, देन हाइट और विड्थ। तो ये अपना फ्रेम बन गया है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस व्यू को अपन ऐड कर देते हैं किसके अंदर, टेक्स्ट फील्ड के लेफ्ट के अंदर। तो सेल्फ क्या है यहाँ पे, उस टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट डॉट लेफ्ट व्यू। तो लेफ्ट व्यू कौन सा है अपना, इसका नाम अपन चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, लेफ्ट व्यू। तो ये अपना लेफ्ट व्यू हो गया और यहाँ पे इस लेफ्ट व्यू को अपन असाइन कर देते हैं टेक्स्ट फील्ड के लेफ्ट व्यू के अंदर। ये ऐड हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक होता है मोड, होता है लेफ्ट व्यू मोड। तो ये क्या करना होता है आपको, ऑलवेज करना होता है इसको। तो अब रन कराएं अपन, उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सेट लेफ्ट फेडिंग इन टेक्स्ट फील्ड को कॉल करवाना पड़ेगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो जैसे अपन यूज़र नेम वाला अपना पहला टेक्स्ट फील्ड था, टेक्स्ट फील्ड txt यूज़र नेम डॉट सेट लेफ्ट पेडिंग इन टेक्स्ट फील्ड। तो ये अपना फंक्शन देखो, एक्सटेंशन बनाने से अपने को ये फ़ायदा हो गया कि उस पर आप डॉट करके डायरेक्टली उन मेथड्स को कॉल करवा सकते हो, फंक्शंस को डायरेक्टली। तो अपन ने जैसे टेक्स्ट फील्ड का नेम डाला और उसके बाद में डॉट किया तो अपने पास में वो फंक्शन आ चुका है। तो डॉट सेट लेफ्ट पेडिंग इन टेक्स्ट फील्ड, और अपना पेडिंग कितनी चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए आपको 30 पिक्सल की पेडिंग लेफ्ट के अंदर छोड़नी है तो आप 30 पिक्सल की पेडिंग छोड़ सकते हो। तो अब देखना, आप रन करा रहे हैं अपन, कमांड R से रन करवाते हैं अपन। तो ये देखिए आप लेफ्ट साइड में अभी आपको मार्जिन दिख रहा है, अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए 20 ले लेते हैं। ये भी ज़्यादा है तो 10 का ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये ठीक है अपने लिए। अब अपन क्या करते हैं कि ये तो हो गई लेफ्ट साइड के अंदर पेडिंग, अब राइट साइड में पेडिंग देनी होती है अपने को। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक राइट साइड में पेडिंग देने के लिए अपन फंक्शन बना लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर वाले को ही, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेट राइट पेडिंग इन टेक्स्ट फील्ड, पेडिंग होगी वही आ जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट व्यू की जगह आप इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दीजिए, राइट व्यू कर दीजिए।
क्योंकि आपको राइट साइड में पैडिंग देनी है। और ये जो लेफ्ट सेल्फ डॉट लेफ्ट व्यू है यहाँ पे क्या कर दीजिए आप राइट व्यू कर दीजिए। तो ये आपका राइट व्यू हो गया। यहाँ पे मोड भी चेंज कर दीजिए, राइट व्यू मोड कर दीजिए और ऑलवेज ही रहने दीजिए। इस फंक्शन को आप जैसे अगर मैं ईमेल वाले पे ले लेता हूँ txt email डॉट सेट राइट पैडिंग, तो पैडिंग यहाँ पे 10.0 दे देता हूँ। तो अब ये मेरे को राइट से पैडिंग दे देगा। अब देखिए ईमेल में आपको यहाँ दिख नहीं रहा, मैं लिखता हूँ यूज़र नेम में महेश कुमार कुमावत, तो आप देख सकते हो ये इसने क्या किया है पैडिंग छोड़ दी है लेफ्ट से। और अपन ने ईमेल वाले पे देखिए आप, ईमेल वाले पे अपन ने यूज़ किया था राइट पैडिंग। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, तो अपन लिखते जाते हैं कंटिन्यूस। अब देखना आप ये आके यहाँ पे रुक गया, लास्ट में टच नहीं हुआ, नहीं तो क्या करता है ये टच हो जाता। जैसे मैं अगर इसको कमेंट करके आपको चलाता हूँ, डबल लाइन से अपन कमेंट करते हैं। चलिए ईमेल वाले पे देखते हैं, अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखिए ये देखिए आप, ठीक है ये बिल्कुल पास में आ गया है। तो अपन इसको एस टाइप से लेफ्ट और राइट पैडिंग दे सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो अपनी थी, अपन इस पे भी ईमेल वाले पे भी लेफ्ट पैडिंग ही लगा देते हैं ताकि सब में स्पेस इनिशियली दिख जाए। ये अगर आप चेंज कर देते हो पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग इस पे भी अप्लाई कर दो, देखो दोनों पे स्पेस आ गया ना, यहाँ पे नहीं आ रहा, कम आ रहा है ना। अब क्या करते हैं अपन इमेज लगाते हैं। जैसे मुझे अगर यूज़र नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर और पासवर्ड की ईमेल लेनी है तो वो कैसे लगानी है। तो ये दोनों तो मोड हो गए पैडिंग के। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज लगाने के लिए भी ये सेम चीज़ तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। साथ में क्या करना पड़ेगा, जो अपन ने ये लेफ़्ट और राइट व्यू बनाया ना, इनमें एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी। तो अपन इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, ये तो दे देता हूँ, कमेंट कर देते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए। मार्क इसका मतलब होता है, ये कमेंट आप यहाँ से इजीली सर्च कर पाते हो, लेफ्ट पैडिंग ऑन टेक्स्ट फील्ड। तो अभी देखो यहाँ पे ये अलग से मतलब है ना, लेफ्ट पैडिंग ऑन टेक्स्ट फील्ड ये बना हुआ आ जाता है, तो आपको फाइंड करने में बहुत ईजी रहता है। कोड यहाँ मतलब आपका सिस्टमेटिक थोड़ा हो जाता है, हम कह सकते हैं कोड अरेंज हो जाता है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आती है चीज़ें ढूंढने के अंदर। राइट पैडिंग ऑन टेक्स्ट फील्ड के अंदर राइट पैडिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्ट पैडिंग के लिए फंक्शन था, ये राइट पैडिंग के लिए था। तो कितना मतलब आपको ईजिली ये चीज़ यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो फंक्शंस वगैरह जो भी बने हुए रहते हैं या कुछ भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप डिफाइन करते हो, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जैसे ये प्रॉपर्टीज़ है, ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस हैं। तो आप इनको क्या है कि जैसे अभी ये दोनों फंक्शन हैं, यहाँ पे अपन ने मार्क नहीं ऐड किया है तो ये दोनों पास पास दिख रहे हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके सेपरेट हो गए मार्क लगाने से, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब एक और नया व्यू बना लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इमेज के लिए बनाते हैं और यहाँ पे मार्क ऐड कर देते हैं। एक तरह से मार्क को आप बोल सकते हो कि नोट टाइप से ही होता है कि आप किस चीज़ के लिए क्या बना रहे हो। लेफ्ट पैडिंग व्यू विद इमेज, तो इमेज के साथ में लेफ्ट में पैडिंग व्यू कैसे ऐड करेंगे, सेट लेफ्ट पैडिंग व्यू विद इमेज। तो अपन इमेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक और पैरामीटर अपने को पास करना पड़ेगा, इमेज नेम स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ से ये अपना लेफ्ट व्यू क्रिएट हो ही रखा है, अपने को इसको छेड़ना नहीं है। और अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज व्यू क्रिएट करना है। इमेज व्यू किस लिए यूज़ करते हैं अपन गाइस, और इसकी क्लास क्या होती है, इमेज व्यू की क्लास होती है UI इमेज व्यू, और अपन किसी भी इमेज को शो करवाने के लिए UI इमेज व्यू का यूज़ करते हैं।
इमेज व्यू और यूआई व्यू ये अपन एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, और इन पे डिटेल से अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक इमेज व्यू बना लेते हैं। लेट इमेज आइकन ले लेते हैं अपन इक्वल टू यूआई इमेज व्यू, ये अपनी क्लास हो गई है। ठीक है, देन इमेज आइकन, इसका अपन क्या करते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं। CG रेक्ट यूज़ करते हैं अपन फ्रेम के लिए, क्लास डॉट इनिट क्लास ले लीजिए आप, और यहाँ पे अपन ये यूज़ कर लेते हैं फंक्शन को 0, ये भी टॉप से भी। अब जो ये UI व्यू है ना, इसमें आपको इमेज व्यू ऐड कर रहे हो, तो उसको आप किस जगह पे सेट करना चाहते हो। जैसे आप अपने रूम में टीवी लगाना चाहते हो, तो आप उसको दीवार पे, वॉल पे अपनी पे देखते हो ना कि यार ये इधर से इतना छूटना चाहिए, ये तो छत से इतना नीचे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखते हो। वैसे ही क्या है कि जो लेफ्ट व्यू आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे अपन ने रन करा के देखा था, जैसे ये पेडिंग है, अपन इमेज का आइकन दिखाने के लिए इतना स्पेस अपने को यूज़ करना पड़ेगा। अब जो अपना पेडिंग व्यू है ना, उसके अंदर बीच में अपने को इमेज दिखानी है, तो उसके लिए कितना अपने को मार्जिन छोड़ना पड़ेगा इस टेक्स्ट फील्ड के लिए। तो मैं इस इमेज व्यू को 5 पिक्सल तो क्या करता हूँ, राइट से मार्जिन दे देता हूँ 5 पिक्सल ही इससे दे देता हूँ, टॉप से, टेक्स्ट फील्ड के टॉप से, है ना। और विड्थ क्या करते हैं, जो पेडिंग आई है ना हमारी, पेडिंग -5 मैंने राइट लेफ्ट में दिया, तो 5 ही मुझे राइट में देना पड़ेगा, तो ये तभी सेंटर में आएगा। और पेडिंग में से माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पेडिंग पास करी कि मुझे लेफ्ट व्यू में 40 की पेडिंग चाहिए, तो 40 का व्यू क्रिएट हो गया अपना। अब 40 में से 5 मैंने लेफ्ट में छोड़ी, 5 मैंने राइट में छोड़ी, तो कितनी हो गई, 30 बची। तो अपने को पेडिंग माइनस डबल करना पड़ेगा, है ना, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट दिया है उसका। अब यहाँ पे वही सेल्फ कर लेते हैं, सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप जो भी टेक्स्ट फील्ड पे इस फंक्शन को कॉल करवा रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट ये सेल्फ को आप कंसीडर कीजिए। तो जैसे txt यूज़र नेम डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट, ये उस टेक्स्ट फील्ड की हाइट निकालेगा। ठीक है, तो ये तो अपना इमेज व्यू का फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इमेज आइकन, इसको इमेज व्यू ही दे देते हैं पर नाम थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है अपने को, ये इजी रहेगा, है ना, AMG व्यू, इमेज व्यू। अब क्या करना है, इस पर इमेज लगानी है अपने को, डॉट इमेज व्यू डॉट इमेज करते हैं, तो ये इमेज लगाने का काम करता है। और इसके लिए क्या होता है, इमेज सेट करने के लिए होता है UI इमेज एक क्लास होती है जो इमेज प्रोवाइड कराती है इमेज नेम से। तो डॉट इनिट नेम अपन इमेज का यहाँ से ले लेते हैं, तो ये नेम पास कर दिया अपन ने इमेज का। यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ से अपन ये फंक्शन कॉल करवाएंगे ना, जब पेडिंग सेट करेंगे, तो वहाँ से इमेज का नाम पास करेंगे, क्योंकि हर टेक्स्ट फील्ड के लिए अलग अलग इमेज होगी ना, इसलिए। तो इमेज ये सेट हो जाएगी यहाँ पे। अब इस इमेज व्यू को क्या कीजिए, आप आपके लेफ्ट व्यू पे ऐड कर दीजिए। घर के अंदर रूम बना रहे हैं, कुछ चीज़ ला रहे हैं, रूम में रख रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ तो घर में लानी पड़ेगी ना। तो उसकी सिमिलरली वैसे ही क्या करना पड़ेगा अपने को, जो हमारा लेफ्ट व्यू है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा आपका इमेज व्यू। जैसे आप टीवी लाते हो तो रूम में लगाते हो ना, तो उसको ऐड तो करते हो ना, अपने रूम में लाए हो तभी तो लगा है। तो उसी टाइप से इमेज व्यू को भी इमेज लेफ्ट व्यू पे ऐड करना पड़ेगा। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अपन, कमांड ए पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जो भी कोड है आपका, देन Ctrl+I, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज सेट हो गई है अपनी। अब अपन क्या करते हैं, एसेट्स में जाके इमेजेस लगा ले हैं, यहाँ पे इमेज ऐड करनी पड़ेगी। एसेट्स के अंदर अपन इमेज ऐड करते हैं, और इमेज अपने को 3 साइज़ की ऐड करनी पड़ती है, 1x 2x 3x। 1x आपके लोअर रेजोल्यूशन के लिए होती है, और हाई रेजोल्यूशन के लिए 2x होती है, और उससे भी हाई रेजोल्यूशन के लिए जैसे आईपैड वगैरह या प्लस वाले डिवाइसेस जो होते हैं उनके लिए 3x इमेजेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए इमेजेस ऐड कर लेते हैं अपन एसेट्स में आके। और आप क्या कीजिए, इमेजेस को सिलेक्ट कीजिए जैसे, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए।
तो ये पासवर्ड की 1x 2x 3x आ गई है और ये यूज़र नेम वाली 1x 2x 3x इमेज आ गई है। इमेज का नाम है अपना पासवर्ड और यूज़र नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन व्यू कंट्रोलर क्लास में चलते हैं। अब अपने को यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ नहीं करना है अपने को, क्योंकि अपन पैडिंग ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को आप कमेंट कर दीजिए। txt यूज़र नेम डॉट सेट लेफ्ट पैडिंग, अच्छा इसका नेम अपन ने सेट लेफ्ट पैडिंग विद इमेज व्यू, विद इमेज। तो अच्छा ठीक है, इसका नेम अपन ने व्यू दिया है, इमेज करना पड़ेगा। फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं, सेट लेफ्ट पैडिंग विद इमेज, लेफ्ट पैडिंग व्यू विद इमेज अपन ने लिखा नहीं, विद इमेज, सेट लेफ्ट पैडिंग व्यू विद इमेज इन टेक्स्ट फील्ड। तो ये अपन ने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया ताकि और यूज़र फ्रेंडली ये हो सके, सेट लेफ्ट पैडिंग विद इमेज इन टेक्स्ट फील्ड। तो अपने को क्या करना है, पैडिंग जैसे 40 दी मैंने यहाँ से, और यहाँ से इमेज का नेम पास कर देते हैं अपन, यूज़र नेम था। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ चुकी है और यहाँ सेट हो चुकी है, लेकिन ये टच हो रही है इसके, है ना। देखते हैं क्यों टच हो रही है ये। जो हमने इसका फ्रेम बनाया है, इसकी हाइट ली है और पैडिंग और ओके। तो अपन ने क्या किया कि वाई कोऑर्डिनेट तो टॉप से तो 5 का मार्जिन दे दिया, लेकिन और इसको साथ में हाइट क्या दे दी, पूरे टेक्स्ट फील्ड की हाइट दे दी है। तो ये क्या है कि 5 प्लस इस टेक्स्ट फील्ड की हाइट, तो ये तो उससे भी ज़्यादा हो गया, तो टच तो होना ही था ना। अब क्या करना पड़ेगा, टॉप का जो मार्जिन छोड़ा है 5 का, और इतना ही मार्जिन अपने को बॉटम से छोड़ना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा, है ना। तो अब इमेज की हाइट क्या हो गई, इमेज व्यू की जो भी टेक्स्ट फील्ड की हाइट है वो -10। तो ये अपना आप 5 पिक्सल का मार्जिन बॉटम में छोड़ देगा। तो इसके लिए 0.0 लगाना पड़ेगा अपने को। चलिए अब रन करवाते हैं, अब सही आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये अपना इमेज क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे जो पैडिंग लेफ्ट पैडिंग है वो इमेज के साथ में आ चुकी है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ से आपका टेक्स्ट चालू होगा, ना कि आपका इनिशियली टेक्स्ट चालू होगा। स्टार्टिंग से टेक्स्ट चालू नहीं होगा, आप देख सकते हो यहाँ से हुआ है ना। ठीक है, अब ऐसे ही इमेज व्यू के लिए कर लीजिए, ईमेल के लिए कर लीजिए आप txt email डॉट सेम ही अपन यूज़ कर लेते हैं, लेफ्ट पैडिंग व्यू सेम इमेज यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने 2 ही इमेज ऐड करी है। तो यहाँ पे पैडिंग भी मैं क्या दे रहा हूँ, उतनी ही दे रहा हूँ जिसकी इतनी टेक्स्ट फील्ड की हाइट है, फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट। क्योंकि इमेज व्यू जो अपन लेते हैं ना, तो वो उसी मतलब स्क्वायर में होना चाहिए। अगर आपकी इमेज स्क्वायर में है तो आपका जो पैडिंग है, पैडिंग मार्जिन और हाइट भी जो है वो सेम उसी रेशियो में होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रेच होगा। जैसे अपने यहाँ पे देख सकते हो आप, इमेज ये थोड़ी स्ट्रेच हो रही है, लेकिन सेम इमेज ही मैं जब यहाँ पे यूज़ करूँगा तो आप देखना ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगी। ये देखिए, तो आप जो भी है आपका व्यू लेते हो वो स्क्वायर में लीजिए और स्क्वायर इमेज ही लीजिए टेक्स्ट फील्ड के अंदर लगाने के लिए। तो ये तो अपन ने क्या किया कि लेफ्ट साइड के अंदर अपन ने ऐड किया है इमेज को विद पैडिंग, है ना, पैडिंग व्यू लेफ्ट व्यू के साथ में। चलो अपन पासवर्ड वाले पे भी ले लेते हैं इसको, txt पासवर्ड, इसमें भी लेफ्ट पैडिंग ही लगा के देख लेते हैं एक बार, सेट लेफ्ट पैडिंग विद इमेज इन टेक्स्ट फील्ड। पैडिंग अपन दे देते हैं txt पासवर्ड वाली की जो भी हाइट है वो, डॉट साइज डॉट हाइट, और इमेज का नाम दे दीजिए, अपने इमेज का नाम था पासवर्ड, है ना, पासवर्ड के लिए। अब रन करा देते हैं।
तो देखिए ये पासवर्ड वाली इमेज आ गई है और इसकी पेडिंग लेफ्ट से छूट गई है। पासवर्ड आप जो भी दोगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा इसके आगे से। अब आपके पास में पासवर्ड अपन ने लगा दिया, एक रह गया अपना txt ईमेल एड्रेस। तो ठीक है, आप ईमेल की इमेज यूज़ कर लीजिए। अभी मेरे पास में 2 है तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, फ़ोन नंबर था, ईमेल पे तो पहले से लगी हुई थी, फ़ोन नंबर था, ये उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि अपन ने ईमेल पे पहले ये वाली इमेज लगाई यूज़र नेम की, देन पासवर्ड की लगाई, तो उसने पासवर्ड वाली दिखाई है लास्ट वाली, txt फ़ोन नंबर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं साइन अप की, लॉगिन की, वो किस टाइप से करते हैं। इस टाइप से इनपुट फील्ड क्रिएट होते हैं, उसमें लेफ्ट में मार्जिन दिया जाता है, उनकी इमेजेस लगाई जाती है, तो इस टाइप से की जाती है। और अब अपन क्या कर लेते हैं, एक और चीज़ जो राइट में मार्जिन छोड़ना है विद इमेज के, तो अपन लेफ्ट व्यू वाले जो लेफ्ट पेडिंग वाला जो व्यू है विद इमेज वाला, उस फंक्शन को अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और राइट के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए आप, राइट पेडिंग व्यू विद इमेज, और यहाँ पे भी राइट नाम दे दीजिए, राइट पेडिंग व्यू विद इमेज इन टेक्स्ट फील्ड। तो ये यहाँ पे आप राइट व्यू कर दीजिए, राइट व्यू पे आपका इमेज व्यू ऐड कर दीजिए। बाकी कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल आपको। यहाँ पे लेफ़्ट व्यू की जगह पे राइट व्यू कर दीजिए आप, और यहाँ पे भी राइट व्यू ही अपने को राइट व्यू के अंदर ऐड करना होगा। और यहाँ पे मोड भी हमारा क्या होगा, राइट व्यू मोड होगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन रेडी है राइट साइड के अंदर पेडिंग विद इमेज के लिए। तो अपन इसको सेट करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड वाले के लिए अपन राइट से पेडिंग दे देते हैं, सेट राइट पेडिंग व्यू विद इमेज इन टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे पेडिंग के लिए txt पासवर्ड डॉट उसका फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट, और यहाँ पे इमेज का नेम, तो इमेज का नेम क्या है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड। तो ठीक है, रन कराते हैं अपन। तो ये राइट साइड के अंदर आप देख सकते हो इमेज व्यू, इमेज आ चुकी है आपकी विद पेडिंग के। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो आप देखोगे ये इमेज को ओवरलैप नहीं करेगा, यहीं पे आके रुक जाएगा। तो ये हो गया आपके राइट साइड में इमेज ऐड करने का विद पेडिंग। ठीक है, तो आज अपन ने देखा कि लेफ्ट और राइट साइड में टेक्स्ट फील्ड में कैसे पेडिंग छोड़ी जाती है, और लेफ्ट और राइट व्यू के अंदर कैसे इमेज सेट की जाती है। आई होप आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और आपको अगर लगता है कि iOS का कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। We'll be right back.